जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एस क्लासेस पर। इस क्लास में एसएससी एमटीएस के जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जो कि ये पेपर लगाने के बाद में आपको इतना ओवरऑल आइडिया हो जाएगा, अर्थात आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। और पेपर को आप इस तरह से लगाएं जैसे कि एग्जामिनेशन में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसलिए पेपर को पूरा लगाएं, कहीं से भी आप लोग स्किप ना करें। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था। पहला प्रश्न था कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 2018 और 19 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य रबर का सबसे बड़ा उत्पादक था। अर्थात जो रबर का उत्पादन होता है वह सबसे अधिक किस राज्य में होता है। क्या यह महाराष्ट्र में होता है, उत्तर प्रदेश में, केरल में या गुजरात में। तब ये किस राज्य में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है। ये जो होता है ये होता है केरल राज्य में, जो कि ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी आत्मकथा भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई थी। तब वह कौन सी पुस्तक थी जो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई थी। कमेंट करें आप लोग कौन सा इसका सही जवाब होगा। ये जो पुस्तक जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये पूर्व में राष्ट्रपति भी रह चुके थे, इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। इनके द्वारा लिखी गई थी विंग्स ऑफ फायर, अर्थात फोर्थ वाला ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि आपका जवाब फोर्थ वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। आप पेपर को पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि इस पेपर को लगाने के बाद में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। हो सकता है दो एक क्वेश्चन आपको इसी क्लास से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान काल बैसाखी से संबंधित है। किससे? काल बैसाखी से संबंधित है। तब वह कौन सा राज्य है। हरियाणा है क्या, पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक है और गुजरात है। तब कौन सा वाला होगा। कमेंट करें आप लोग कौन सा वाला इसका सही जवाब होगा। इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। क्या होगा? पश्चिम बंगाल। यदि आपका जवाब पश्चिम बंगाल सेकंड वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। यदि आप चैनल पर नए हों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे सटीक और सबसे पहले एसएससी एमटीएस के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कराया जाएगा, अर्थात एनालिसिस आपको इसी चैनल पर यहीं पर मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा महासागर भूमध्य सागर तक फैला हुआ है। तब कौन सा है जो भूमध्य सागर तक फैला हुआ है। तो कौन सा फैला हुआ है। ये फैला हुआ है अटलांटिक महासागर। थर्ड वाला ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तब ये किस वर्ष पारित किया गया था। 1878 में, 1757 में, 1888 में या 1600 में। तब ये कब पारित किया गया था। कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। ये पारित किया गया था 1878 में, इसलिए इसका सही जवाब होगा पहला ही वाला ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि आपका 1878 फर्स्ट वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय संगीतकार को प्रतिष्ठित अकादमी पुरस्कार मिला। तब ये जो अकादमी पुरस्कार होता है वह किसे मिला था। ये किसे मिला था। ये मिला था ए आर रहमान के लिए। सेकेंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक 2021 के अनुसार पड़ोसी देशों के किस समूह का स्थान भारत से पीछे है, अर्थात भारत से पीछे है। तब भाई किसका है। कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा
पाकिस्तान और अफगानिस्तान। जो भारत की जो मानव विकास सूचकांक में जो रैंक है उससे पीछे किसकी रैंक है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और आप 2024 में आप ध्यान रखें कि विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ये स्थान है 111वां। और पहला स्थान किसका है? वह हैती देश का है। किसका? हैती देश का है। आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया ये भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है कि कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? तब ये किस शब्द से हुई है? ये किस शब्द से हुई है? ये हुई है कथा से। पहला ही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु राज्य में के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन अधिनियम 2022 तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों की सूची में और कुर्मी विकिरण समुदायों को शामिल करेगा। तब ये किसे शामिल करेगा? कौन सी वाली को? कमेंट करिए आप लोग कौन सा वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ये शामिल किया जाएगा इसमें। किसे शामिल किया जाएगा? नारी को रावण के लिए। कौन सा वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा? सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है जबकि विपरीत तरफ वादक पुंग चोलोम ड्रम और करताल झांझ बजाते हैं। बताएं भाई किस में किया जाता है? क्या ये मणिपुरी नृत्य में किया जाता है, कथकली में, ओड़सी में, यक्षगान में? आपको बताना चाहेंगे कि जो यक्षगान होता है ये कहाँ का है? ये कर्नाटक का है। किस राज्य का है? ये कर्नाटक का है। ओड़सी किस राज्य का है? ये उड़ीसा राज्य का है। और कथकली किसका है? ये केरल का है। और जो मणिपुरी है ये मणिपुरी राज्य का है। तब आप इसमें बताएं कौन सा वाला इसका सही जवाब होगा? तब इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुरी। पहला वाला ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि आप चैनल पर नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आपको क्लास अच्छी लग रही हो तब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। और सबसे पहले और सबसे सटीक और एक्यूरेट आंसर का एसएससी एमटीएस का पेपर का एनालिसिस जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। अगला प्रश्न है कि राज्य विधानसभा के दो सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना होता है? अर्थात जो दो सत्र होते हैं उनके बीच में कितना अंतराल होना चाहिए समय का? तो कितना होना चाहिए? 6 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, ये 1 वर्ष का? तब ये कितने माह का होना चाहिए? ये होना चाहिए 6 मंथ का। पहला वाला ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1951 में प्रथम एशियाई खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? तब ये किस शहर में आयोजित किए गए थे? ये आयोजित किए गए थे नई दिल्ली में। सेकंड वाला ऑप्शन यदि आपका जवाब था नई दिल्ली तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा किसी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्यों को निर्धारित करता है? बताएं कौन सा वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा? अध्यादेश होगा, प्रथाएं होगा, या फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून या संविधान होगा? तब इसका सही जवाब होगा संविधान। यदि आपका जवाब संविधान फोर्थ वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी मचैया को लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष डैश पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अर्थात जो रानी कौन थी? रानी जो मचैया थी उनके लिए किस वर्ष पद्मश्री दिया गया था? पद्मश्री और जितने भी अवार्ड्स हैं इनसे सेपरेट अलग से वीडियो लेकर के आएंगे जिससे आपको एसएससी एमटीएस के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो क्लास देखने के बाद में आपको अन्य कोई क्लास देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 2023 में। फोर्थ वाला ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंकिंग में ऋणाधार शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई संपत्ति। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारी बजट क्या है? क्या चीज़? सरकारी बजट क्या है? तो सरकारी बजट क्या होता है? सरकारी बजट क्या होता है? व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन के लिए योजना, ये वाला नहीं होगा। किसी देश की आर्थिक वृद्धि पर एक रिपोर्ट, ये भी नहीं होता। किसी विशिष्ट अवधि के लिए सरकार के अपेक्षित राजस्व और व्यय का वित्तीय विवरण, यही वाला आपका थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि आपका जवाब थर्ड वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1820 में एक प्रयोग के दौरान किस भौतिक विज्ञानी के प्रयोग ने विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी और चुंबकत्व मैग्नेटिज्म के बीच संबंध को दर्शाया था? तब ये संबंध को किसने दर्शाया था? ये दर्शाया था हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेंड ने। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नान घर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य होगा? इसका उपयोग अनाज भंडारण के लिए किया जाता था? नहीं, जो भंडारण इसका जो उपयोग था अनाज भंडारण के लिए नहीं कहा जाता था। इसका उपयोग संभवतः धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। सेकेंड ही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि आपका जवाब सेकंड वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एंटीबायोटिक को पहली चमत्कारिक दवा माना जाता है जिसका उपयोग गले के संक्रमण, मस्तिष्क ज्वर, सिफिलिस और अन्य जीवाणु संक्रमण के लिए किया जाता है? तब किसका प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है पेनिसिलिन का। सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि आपका जवाब पेनिसिलिन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के पठानों के बीच एक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? इसमें पूछा गया है कि जो खुदाई खिदमतगार थे, खुदाई खिदमतगार खिदमतगार इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे क्या? खान अब्दुल जब्बार थे? खान अब्दुल गफ्फार थे या अब्दुल कयूम खान कश्मीरी थे? बताएं इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब क्या होगा? इसके जो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे ये थे खान अब्दुल गफ्फार। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये सूटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, अनीता देसाई, किरण देसाई या चेतन भगत? तब ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन होंगे? कमेंट करें आप लोग फटाफट। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा विक्रम सेठ। यदि आपका जवाब विक्रम सेठ था तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। पहला ही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका, हो सकता है इस बार भी पूछ लें आपसे। पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 2019 में, 2020 में, 2021 में या 2022 में? तब इसका आयोजन किस वर्ष किया गया था? इसका आयोजन किया गया था 2020 में। कब आयोजन किया गया था? 2020 में। यदि आपका जवाब 2020 सेकंड वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। अगला क्वेश्चन है कि फिल्म उपकार, कौन सी फिल्म? उपकार फिल्म के बारे में पूछा गया है। उपकार 1967 के प्रसिद्ध गीत मेरे देश की धरती सोना उगले के लेख गायक कौन थे? वो गाना आपने सुना होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, इस तरह से। तो अब इसके गायककार कौन थे? क्या ये महेंद्र कपूर थे, के जे यू,
सुभाष थे, मन्ना डे थे, सुरेश वाडेकर थे। तब कौन थे इसके गायक कलाकार? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसके जो गायककार थे वो थे महेंद्र कपूर। कौन थे गायककार? महेंद्र कपूर थे। तो इसका कौन सा वाला ठीक होगा? पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश में आदिवासी समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला कौन सा त्योहार लोसुंग। कौन सा त्योहार के बारे में पूछा गया? लोसुंग त्योहार आमतौर पर का वह समय होता है जब किसान अपनी फसल कटाई का जश्न व खुशियां मनाते हैं। तब ये किस राज्य में मनाया जाता है, ये पूछा गया है। उड़ीसा में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बताएं आप लोग कौन सा मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका कि उड़ीसा में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा जो लोसाग मनाया जाता है ये सिक्किम में मनाया जाता है। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। ज्योति यारा जी ने 2023 में निम्नलिखित में से किस खेल में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तब ये रिकॉर्ड किस में बनाया है? ये बनाया है लंबी एक सॉरी ये किस में बनाया गया है? ये बनाया गया है इंडोर बाधा दौड़ में। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते थे क्योंकि ये करंट अफेयर्स का था। आपको क्लास कैसी लगी? यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो और चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। और किसी भी प्रकार का आपका कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि आपको यहीं पर एसएससी एमटीएस के एक्यूरेट क्वेश्चंस का एनालिसिस आपको इसी चैनल पर यहीं पर मिलेगा, सबसे पहले और सबसे सटीक मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।